Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss some limiting factors of photosynthesis and experimental setups for demonstration of photosynthesis. What are the limiting factors? First, we will try to define limiting factors. Limiting factors are basically the environmental factors whose absence or deficiency may affect the metabolic rate. इसका क्या मतलब है कि जो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं वो कोई से भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस जिनकी कमी की वजह से या जिनकी गैर मौजूदगी की वजह से फोटोसिंथेसिस के ऊपर अगर फ़र्क पड़ रहा हो तो उनको हम कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर्स. We have light intensity, temperature, concentration of carbon dioxide and water. These are the limiting factors. इन तमाम की मौजूदगी बहुत इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए. इनकी गैर मौजूदगी की वजह से फोटोसिंथेसिस के ऊपर फ़र्क पड़ रहा होगा. फोटोसिंथेसिस या डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होगा. और इनकी डिफिशिएंसी से भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के ऊपर फ़र्क पड़ रहा होता है. अगर इन फैक्टर्स को हम कम कर रहे होते हैं तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी कम हो रहा होता है. हाउ ये नॉर्मली ये देखा गया है कि द फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस इज लाइट इंटेंसिटी डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा. मतलब कि फोटोसिंथेसिस लाइट इंटेंसिटी अगर ज़्यादा होती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होती है. और फिर लाइट इंटेंसिटी को जब कम किया जाता है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम हो रहा होता है. लेकिन एक ख़ास लिमिट तक लाइट इंटेंसिटी की इंक्रीज से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी. फर्दर इंक्रीज जब हम करते हैं लाइट इंटेंसिटी तो उससे फोटोसिंथेसिस के ऊपर इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता. And photosynthesis also decreases with decrease in temperature and vice versa. तो अगेन यही होगा कि फोटोसिंथेसिस टेम्परेचर जब आप बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होती है और टेम्परेचर जब आप कम कर रहे होते हैं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अगेन कम हो रहा होता है. लेकिन अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाते हैं और लाइट इंटेंसिटी अगर वहाँ पे कम होती है तो उस दौरान फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो रही होती है. इसका ये मतलब है कि सिर्फ अकेला टेम्परेचर ही फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट नहीं कर रहा होता. उस दौरान जो है उसकी लाइट इंटेंसिटी टेम्परेचर के साथ साथ लाइट इंटेंसिटी की भी नीड होती है. तो लाइट इंटेंसिटी भी प्रॉपर वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए ताकि वो जो आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है वो फ़ायदेमंद साबित हो. कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन अगेन जनरली क्योंकि आपने प्रीवियसली स्टडी किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है फोटोसिंथेसिस के लिए. तो जब आप कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन आप इंक्रीज़ करेंगे तो ऑब्वियसली द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल इंक्रीज़. लेकिन फर्दर अगर आप मज़ीद इंक्रीज़ कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन तो दैट विल रिजल्ट इन क्लोजर ऑफ स्टोमेटा. तो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की भी इफेक्टिव नहीं है क्योंकि उस दौरान फिर स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं. जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अगेन फिर डिक्रीज हो रहा होता है. Here you can see in this experiment that this is experimental setup for the demonstration of photosynthesis. कैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है उसका एक सेटअप है. हियर यू कैन सी ए बीकर और बीकर के अंदर पोटाशियम बाइकार्बोनेट रखा हुआ है जिसमें वाटर भी मौजूद है. This potassium bicarbonate is basically responsible for फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कॉन्टिन्यूसली इस एक्सपेरिमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कर रहा होता है. इस बीकर के अंदर आपने कुछ ब्रांचेस लिए हैं हाइड्रेला के. हियर यू कैन सी दीज आर द ब्रांचेस ऑफ हाइड्रेला. इसके ऊपर आपने एक फनल रखा हुआ है. दिस फनल इज अगेन कवर्ड विद टेस्ट ट्यूब. इसके ऊपर आपने एक टेस्ट ट्यूब रखा है. तो ये एटमॉस्फेयर के साथ एक्सपोज है ये एक्सपेरिमेंट. तो सनलाइट इसको मिल रही है. सनलाइट की मौजूदगी में अब ये ग्रीन जो ब्रांचेस हैं इसमें ऑब्वियसली क्लोरोफिल मौजूद है. तो ये क्या करेगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा. वाटर इसको अवेलेबल है.
फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा यहाँ पे। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी। ग्लूकोज ऑब्वियसली हमें नज़र नहीं आएगा, ये इन पत्तों के अंदर बन रहा होता है, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन की भी फॉर्मेशन होगी। तो ये ऑक्सीजन क्या होगा, दिस विल मूव टूवर्ड्स दिस साइड वेयर इट डिपॉजिट। ठीक है, यहाँ पे ये आके ये यहाँ पे जो आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर एक्चुअली द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आके यहाँ पे बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है और इसका एक बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे जमा होगा। आफ्टर सम टाइम आप क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब को अपने थंब से कवर करके उसके अंदर मेच स्टिक जला के भी आप चेक कर सकते हैं कि अगर उसकी कॉन्टिन्यूस बर्निंग होगी तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जो कि फोटोसिंथेसिस की डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है। दिस इज अनदर एक्सपेरिमेंट which shows the presence of starch. इसको हम स्टार्च टेस्ट भी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक लीफ, ग्रीन लीफ ले लेंगे आप, और इसको आप बॉइलिंग वाटर के अंदर आप रख लेते हैं ताकि ये लीफ थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, और उसके साथ जो है लीफ की यहाँ पे लीफ की डेथ हो जाती है, तो लिविंग सेल्स जो है वो लिविंग नहीं रहेंगे। थोड़ी देर आप इसको बॉइलिंग वाटर में रखेंगे। आफ्टर दैट यू विल पुट दिस लीफ इन इथेनॉल सोल्यूशन, जो कि बॉइलिंग इथेनॉल है। इथेनॉल सोल्यूशन के अंदर आप रख लेंगे, जिससे क्या होगा कि क्लोरोफिल विल डाई, क्लोरोफिल ख़त्म हो जाएगा वहाँ से। आफ्टर दैट यू विल वॉश दिस लीफ, इसको आप वॉश करेंगे पानी से, और फाइनली आप आयोडीन टेस्ट करेंगे। आपने सुना होगा कि स्टार्च की प्रेजेंस हम चेक करने के लिए आयोडीन टेस्ट करते हैं। आयोडीन एक केमिकल कंपाउंड है, इसको आप एक ड्रॉप के थ्रू इस लीफ के ऊपर डाल देंगे। थोड़ी देर बाद ये ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स कि इसके अंदर स्टार्च मौजूद है। और स्टार्च क्या चीज़ है कि इट इज़ ए कंपाउंड जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो भी ग्लूकोज बनता है, एंड दैट ग्लूकोज विल कन्वर्ट इनटू स्टार्च। स्टोरेज पर्पस के लिए वो स्टार्च में कन्वर्ट होता है। जितना भी ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है वो सारा स्टार्च में कन्वर्ट होता है। तो एक लीफ के अंदर ऑब्वियसली क्लोरोफिल मौजूद है, तो फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस होगी तो स्टार्च की फॉर्मेशन होगी, एंड दिस स्टार्च विल डिपॉजिट इन दिस लीफ। तो स्टोरेज के लिए ये हमेशा स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, ये आप जहन में रख लें। These are two other experiments which show the necessity of chlorophyll and light for photosynthesis. अब इस लीफ में आपको नज़र आ रहा है कि this is yellow, this is leaf which contains some yellow areas. यहाँ पे आपको green areas भी नज़र आ रहे हैं और येलो एरियाज भी नज़र आ रहे हैं। और ये येलो एरियाज क्या शो कर रहे हैं, क्लोरोफिल इज़ एब्सेंट इन दीज एरियाज। किसी सॉल्ट की डिफिशेंसी की वजह से या किसी डिजीज़ की वजह से इन येलो एरियाज में क्लोरोफिल मौजूद नहीं है, जबकि दूसरा जो ग्रीन पार्ट आपको नज़र आ रहा है दैट कंटेन्स क्लोरोफिल। दीज येलो पार्ट्स आर ऑल्सो नोन एज वेरीगेटेड लीव्स। ये आपको वेरीगेटेड लीव्स नज़र आ रहे हैं, वेरीगेटेड एरियाज नज़र आ रहे हैं लीफ के ऊपर। इफ़ यू विल गो फॉर स्टार्च टेस्ट, आप अगेन क्या करेंगे, आयोडीन के साथ इसको ट्रीट करेंगे, आयोडीन इसमें डाल देंगे। तो ऐसे एरियाज जहाँ जहाँ पे आपको ग्रीन नज़र आ रहा है दैट कंटेन क्लोरोफिल एंड विच विल प्रिपेयर ग्लूकोज, और वही ग्लूकोज फिर स्टार्च में कन्वर्ट हो चुका है इन एरियाज में, तो वो सारा स्टार्च ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जबकि येलो एरियाज जहाँ पे क्लोरोफिल ही नहीं है तो वो येलो ही रहेंगे। तो जहाँ पे क्लोरोफिल ही नहीं है तो दैट मीन्स के यहाँ पे कोई स्टार्च मौजूद नहीं है। इन अदर एक्सपेरिमेंट हियर यू कैन सी दैट प्लांट के साथ एक लीफ आपने लिया है, दिस लीफ इज अटैच्ड विद प्लांट एंड यू विल कवर
स्पेसिफिक पार्ट ऑफ दिस लीफ बाय ब्लैक पेपर स्ट्रिप। एक ब्लैक पेपर स्ट्रिप लेके आप लीफ का एक पार्ट को आप कवर करेंगे। आप क्यों कवर कर रहे हैं ब्लैक पार्ट से या ब्लैक पेपर से? क्योंकि आप सनलाइट को यहाँ पे ब्लॉक कर रहे हैं ताकि कोई फोटोसिंथेसिस ना हो। बाकी जो रिमेनिंग जो एरिया है वहाँ पे क्लोरोफिल आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी, लेकिन इस एरिया में आप क्या करेंगे, ब्लैक पेपर से इसको आपने कवर किया है ताकि आप सनलाइट को ब्लॉक करें। इसको आप कैसे कवर करेंगे? विद द हेल्प ऑफ क्लिप्स। 2 क्लिप्स लेके उसको आप कवर करेंगे। कुछ डेज बाद आप क्या करेंगे, स्टार्च टेस्ट करेंगे। ऑब्वियसली वो पार्ट्स जहाँ जहाँ पे क्लोरोफिल होगा वहाँ पे स्टार्च मौजूद होगा, तो जहाँ पे स्टार्च होगा दैट विल टर्न इनटू ब्लू ब्लैक कलर में ये टर्न हो जाएंगे। और वो पार्ट जहाँ पे आपने ब्लॉक किया है सनलाइट, तो वहाँ पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो ये आपको इस कलर में आपको नज़र आ जाएगा। In last experiment is this experiment to show the necessity of carbon dioxide in photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितना इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को ये डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है। अगेन यू विल टेक लीफ अटैच्ड विद प्लांट, और इसको आप क्या करेंगे, एक फ्लास्क के अंदर आप हाफ लीफ को आप फ्लास्क के अंदर डाल देंगे एंड देन यू विल टाई इट विद कॉर्क। इसका जो नेक है फ्लास्क का उसको कॉर्क के साथ टाइटली बांधेंगे ताकि बाहर से एटमॉस्फेयर से कोई कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर ना आ जाएं। Here in bottom you will take potassium hydroxide solution. What is the function of potassium hydroxide solution? It will absorb carbon dioxide. अगर इस फ्लास्क के अंदर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स रह चुके हैं तो उन सब को ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन एब्जॉर्ब करता है एंड देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस फ्लास्क। फ्लास्क में कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल आपने नहीं रखना है, रिमूव करना है कार्बन डाइऑक्साइड को। आफ्टर दैट आफ्टर फ्यू डेज यू विल अगेन गो फॉर स्टार्च टेस्ट। तो अगेन क्या होगा कि वही लीफ का पार्ट जो कि बाहर एयर के साथ एक्सपोज है वो क्या करेगा, सनलाइट भी ले लेगा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लेगा और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज विल कन्वर्ट इनटू स्टार्च, अगेन स्टार्च विल टर्न इनटू ब्लू ब्लैक कलर। तो यहाँ कंफर्म हो गया कि यहाँ पे स्टार्च बन चुका है, जबकि वो पार्ट जो आपने फ्लास्क के अंदर रखा था उसके अंदर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हुई क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं थी। तो यहाँ पे दिस एरिया ऑफ लीफ अनअफेक्टेड विद आयोडीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।